जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज 9 अक्टूबर 2024 को एक बहुत ही दुखद समाचार हम सबके सामने आया है। जी हां, रतन टाटा जो भारत के एक बहुत ही मशहूर व्यापारी हैं, 86 बरस की आयु में उनका निधन हो गया। हम आपको बताना चाहेंगे कि 9 अक्टूबर 2024 टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष और प्रसिद्ध उद्योगपति तथा परोपकारी रतन नवल टाटा ने गुरुवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली। रतन टाटा का निधन भारतीय उद्योग और परोपकार जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उनका नेतृत्व टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण था, जबकि उनके परोपकारी प्रयासों से भारत भर में लोगों की जिंदगी में सुधार किया। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने भारतीय उद्योग जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत, गुजरात में हुआ था। उनके पिता नवल टाटा थे जो एक सफल व्यापारी थे और उनकी माता सुनी टाटा थी जो एक गृहिणी थी। रतन टाटा का बचपन काफी चुनौतीपूर्ण था। उनके माता पिता का तलाक हो गया था और वे अपने दादा दादी के साथ रहते थे। उनके दादा श्री जमशेदजी टाटा ने टाटा कंपनी की स्थापना की थी, यह हम सब जानते हैं, जो आज भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कैनन स्कूल में प्राप्त की। इसके बाद वे 1955 में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन डिग्री के लिए लंदन के इंपीरियल कॉलेज में चले गए। इसके बाद उन्होंने 1975 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से MBA की डिग्री प्राप्त की। रतन टाटा ने 1991 में टाटा समूह की अध्यक्षता संभाली और 21 वर्षों तक इस पद पर रहे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने नई ऊंचाइयों को छुआ और दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कई कंपनियों की स्थापना की। रतन टाटा ने सामाजिक कार्यों में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और गरीबी उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में काम किया है। उन्हें उनके मानवीय और परोपकारी गुणों के लिए पद्म विभूषण, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की और उनका निजी जीवन काफी सादगीपूर्ण है। वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। इस प्रकार रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने जीवन को सफलता और सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित किया है। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन को भी सकारात्मक परिवर्तन के लिए उपयोग कर सकते हैं। रतन टाटा का भारतीय उद्योग और समाज पर प्रभाव अतुलनीय है। टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर पहुंचाना, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और गरीबी उन्मूलन के लिए काम करना, इनमें से कुछ आते हैं। तो वहीं अगर हम उनके सम्मान और पुरस्कार की बात करें तो 2008 में पद्म विभूषण, सन 2000 में पद्म भूषण, सन 2006 में महाराष्ट्र भूषण और सन 2014 में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ऐसे अनमोल पुरस्कारों से उन्हें विश्व भर में सम्मानित किया गया है। रतन टाटा का अंतिम संस्कार मुंबई में होगा, जिनमें गणमान्य व्यक्ति और उद्योगपति शामिल होंगे। भारत एक सच्चे महानायक को अलविदा कहता है, जिनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की तरफ से भी उद्योग जगत के भारत के इस महानायक को हम अलविदा कहते हैं और पूरे दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। इसी के साथ मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7, जय हिंद।